सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। ये प्रशिक्षण आपके 16 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुए हैं और ये आपके 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों, जब आपके 60% मार्क्स आ जाएंगे, तभी आपको निष्ठा का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलेगा। तो साथियों, जरूरी है कि आप इन प्रशिक्षण को बहुत ध्यान से करें, इनकी प्रश्नावली को ध्यान से पढ़ें। इसके नोट्स की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं, उसको भी आप ध्यान से, नोट्स की पीडीएफ भी उपलब्ध करा चुका हूं, उनको आप ध्यान से पढ़ लें। और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तरी भी मैंने उपलब्ध करा दी है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में निष्ठा के प्रशिक्षण की फीडबैक लिया गया, जिसमें फीडबैक प्रश्नावली के माध्यम से उन सभी शिक्षकों का जांच की गई कि कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण को ध्यान से किया है। तो आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1, 2 और 3 पर आधारित प्रश्नावली, फीडबैक प्रश्नावली के बारे में जानेंगे, जो मध्य प्रदेश में फीडबैक लिया गया शिक्षकों का, उस प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों का निष्ठा प्रशिक्षण का फीडबैक लिया गया है, उसमें उनसे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए और सभी प्रश्नों के जवाब सब्जेक्टिव देने थे, यानी कि आपको रिटन में देने थे। कोई भी सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को देखेंगे जो मध्य प्रदेश में फीडबैक परीक्षा में पूछे गए। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में फीडबैक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न ये देखिए, निष्ठा आधारित शैक्षिक संवाद यानी कोर्स 1, 2 व 3 फीडबैक प्रश्नावली। तो जो पहला प्रश्न था वो हमारा था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, अभी तक कितनी शिक्षा नीतियां बनी हैं, वर्षवार विवरण दें। तीसरा प्रश्न था, सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा की गई प्रतिक्रिया, 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को 5 अक्षरों EISPU द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई में जांच और संरचना। तो इनमें से कौन सा शब्द समाहित नहीं है, यानी कि जो EISPU है, इनमें से एक, आपके 5 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कोई सा एक शब्द EISPU में समाहित नहीं है, उसको आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न था प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत और एवं सामाजिक गुणों में सहानुभूति एवं समानुभूति का उल्लेख हुआ है, दोनों गुणों के अंतर को उदाहरण देकर बताइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 था, दृश्य कला के कोई 4 उदाहरण दीजिए। और सबसे लास्ट का प्रश्न था, प्रदर्शन कला के कोई 2 उदाहरण दीजिए जो हमारे विद्यालयों में लोकप्रिय हो। तो ये 5 प्रश्न मध्य प्रदेश की फीडबैक परीक्षा में पूछे गए। तो देखते हैं इनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा किया जाता है। तो आपको इसका उत्तर ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभी तक कितनी शिक्षा नीतियां बनी है, वर्षवार विवरण दें। तो साथियों, अभी तक हमारी 3 शिक्षा नीतियां, कुल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहली हमारी 1968 में बनी थी, दूसरी हमारी 1986 में और तीसरी अब हमारी 2020 में बनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा की गई प्रतिक्रिया, 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को 5 अक्षरों EISPU
द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई में जांच और संरचना में कौन सा शब्द इनमें समाहित नहीं है? तो जो आपका EISPU है इसमें आपका मूल्यांकनात्मक भी है और इसके साथ साथ मैं इसमें बता देता हूं, सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा की गई प्रतिक्रिया, 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को 5 अक्षरों ISPU द्वारा ई छूट गया हमारा, EISPU द्वारा पहचाना जाता है। मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। अर्थात इसमें दिया गया विकल्प, जो लास्ट में विकल्प दिया हुआ है संरचना, ये हमारा गलत है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में सहानुभूति एवं समानुभूति का उल्लेख हुआ है, दोनों गुणों के अंतर को उदाहरण देकर बताइए। तो चौथा प्रश्न है, तो चौथे प्रश्न का हमारा आंसर होगा, सहानुभूति और समान अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है। सहानुभूति में हम कष्ट पाए हुए व्यक्ति को धैर्य दे सकते हैं। अगर हम सहानुभूति किसी के साथ कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को कष्ट है, तो उसको हम धैर्य दे सकते हैं या देते हैं। जबकि समान अनुभूति, जिसे परानुभूति भी कहते हैं, समान अनुभूति में हम कष्ट हुए व्यक्ति के समान उस कष्ट का अनुभव करते हैं, यानी जो कष्ट उसको है उसको हम सोचते हैं कि वो कष्ट हमें है, उसका हम अनुभव करते हैं। तो सहानुभूति और परानुभूति कह सकते हैं इसको, परानुभूति या समान अनुभूति में यही विशेष अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, जो आपका समेकित कला से है, दृश्य कला के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो साथियों, आपने दृश्य कला के बारे में भी इसमें पढ़ा था। तो दृश्य कला के आपके 4 उदाहरण क्या क्या होंगे? दृश्य कला के 4 उदाहरण, पहला तो आपका चित्रकला, चित्रकला करते हैं, दूसरा फोटोग्राफ, तीसरा मूर्ति कला और चौथा आपका शिल्प कला। तो ये आपके दृश्य कला के 4 उदाहरण होंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, ये देखिए, प्रदर्शन कला के कोई 2 उदाहरण दीजिए जो हमारे विद्यालय में लोकप्रिय हो। तो प्रदर्शन कला के 2 उदाहरण हमारे क्या क्या होंगे? प्रदर्शन कला के 2 उदाहरण है, पहले आपका नृत्य कला, ये गलत लिखा गया नित्य, इसे आप सही कर लीजिए, ये नृत्य कला है। और दूसरा कहानी वाचन, ये आपके प्रदर्शन कला के 2 उदाहरण हैं। आपके स्कूल में कहानी वाचन भी होती है और नृत्य कला भी दिखाया जाता है, तो ये आपके स्कूलों से संबंधित 2 प्रदर्शन कला के उदाहरण हैं। तो साथियों, इस तरह की फीडबैक परीक्षा मध्य प्रदेश में आयोजित हुई। हो सकता है कल आपके प्रदेश में भी इस तरह की फीडबैक परीक्षा आयोजित हो। तो इन प्रश्नों को आप, जहां पर मैंने आपको नोट्स बनवाए थे या जहां पे मैंने प्रश्नोत्तरी दी थी, वहां पर आप इन प्रश्नों को भी जरूर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता नहीं कब कौन पूछ ले। तो इसी तरह के प्रश्न आपके हो सकता है जो आगामी आकलन परीक्षा होगी उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।